हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ये हमारा सीए इंटर, सीएमए इंटर और बेसिक जो भी बीकॉम बीबीए जिस भी लेवल पे है, तो जिनको भी इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट पड़ेगा उनको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर देता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मार्जिनल रिलीफ कैसा है कि इट इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल एसएससी वेयर सरचार्ज इज एप्लीकेबल। जहाँ सरचार्ज एप्लीकेबल होगा वहाँ पे होगा। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब पता जो हमारी वैल्यू होगी टोटल इनकम की वो लिटिल बिट मोर देन होगी 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़। मतलब वो जो सरचार्ज का क्राइटेरिया है ना, तो उससे मतलब थोड़ी ज़्यादा होने पे हमको ये मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है। तो जैसे सरचार्ज का, देखो मैं रेट बता देता हूँ। इसके रेट अपने को याद रखना पड़ते हैं सरचार्ज के। तो देखो, अगर आपकी इनकम मोर देन 50 लाख है लेकिन अप टू 1 करोड़ है तो 10% है। 1 करोड़ से ज़्यादा बट अप टू 2 करोड़ तो 15%। 2 करोड़ और मोर है बट अप टू 5 करोड़ है तो 25%। और अगर टोटल इनकम जो है वो 5 करोड़ के ही ऊपर चली गई है तो फिर इसका लास्ट मतलब 37% जो है, 10, 15, 25, 37%। ये हमको याद रखना पड़ता है। तो इसको ना हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक प्रैक्टिकल, उससे हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो देखो, एक कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, उसकी टोटल इनकम है 5 करोड़ 7 लाख 20,000। अब हमको उसका टैक्स कैलकुलेट करना है टोटल इनकम पे। तो देखो, टैक्स ऑन टोटल इनकम हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। टैक्स ऑन टोटल इनकम, ठीक है। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम हम पहले जो 2.5 लाख होंगे, तो फर्स्ट 2,50,000 वहाँ तक तो नील रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा 2.5 लाख से 5 लाख तक, ये हमारी हो जाएगी 5%, ठीक है। तो ये हो जाती है 12,500। और उसके बाद 5 लाख टू 10 लाख, ये हो जाती है 20%। तो ये हो जाएगी 1 लाख। और रेस्ट जो 10 लाख के ऊपर है, तो 10 लाख के ऊपर इसकी कितनी है, तो 10 लाख के ऊपर जो है, मतलब अपन ऐसा लिख लिया अप टू 5 करोड़ 7 लाख 20,000। तो जो हमारा 10 लाख के बाद मतलब हमारा कितना है, 4 करोड़ 90 लाख। और उस पे 7,20,000 मतलब हमने तो 4 करोड़ 97 लाख 20,000 पे अगर हम 30% निकालेंगे तो वो हमारी कितनी आ रही होगी इसकी, वो हमारी आती है 1 करोड़ 49 लाख 16,000। ये आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं भी अपने यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये 1 करोड़ 49 लाख 16,000 ये हमारी इसकी आ गई। अब जब हम इसको पूरा टोटल कर देंगे तो 12,500 ऊपर का 1 लाख और ये तीनों को, तो ये हमारी हो जाती है 1 करोड़ 50 लाख 28,500। ठीक है, ये हमारी हो गई 1 करोड़ 50 लाख 28,500। उसके ऊपर अब यहाँ पे इसकी इनकम जो है 5 करोड़ के ऊपर है, सरचार्ज लगेगा 37%। तो एट द रेट ऑफ 37% यहाँ पे 1,50 का 37% हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 55 लाख, सॉरी, 60,545। ये आ गया हमारा 5,45,000, ठीक है। तो जब इसका अब इसकी टोटल मतलब कितना हो गया, इनका दोनों का टोटल हम करेंगे तो ये हो गई 2,05,89,045। मतलब 2 करोड़ 5,89,045। तो ये हमारा आ गया, मतलब इसका जो 5 करोड़ 7 लाख 20,000 पे जो हमारा टोटल इनकम या टैक्स लाइबिलिटी इसकी बिफोर सेस है, ये ऐसे आई है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अगर ये इनकम जो होती है इसकी अप टू सिर्फ मतलब 5 करोड़ होती, अगर सिर्फ 5 करोड़ होती तो हम 5 करोड़ पे निकाल के देखेंगे। तो टैक्स ऑन देखते हैं हम, टैक्स ऑन 5 करोड़, ठीक है। तो 5 करोड़ पे कैसा आएगा, पहले वो 10 लाख तक तो 1,12,500 ही रहेगा, ठीक है। 1,12,500 तो 10 लाख, ऐसे मैं लिख लेता हूँ। अप टू 10 लाख तो वो हमको इतना पता। अब हमको आ गया 5% और 20%, तो 1,12,500 ही रहेगा। लेकिन उसके बाद का वो जो 4 करोड़ 90 लाख है, तो फिर 4 करोड़ 90 लाख, उस पे 30% के हिसाब से कितना आ जाएगा इसका,
तो वो हो जाएगा 1,47,00,000। अब इसमें ये 1,12,500 ऐड कर दिया हमने, ये हो गया 148,12,500, मतलब 1 करोड़ 1,48,00,000 12,500, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका 5 करोड़ पे टैक्स। उसके ऊपर अभी इसमें क्या है, इसमें कितना ऐड करा है उसने, तो 5 करोड़ के ऊपर उसने जो 7,20,000 इनकम कमाई है, हम उसको भी अगर इसमें, नहीं इस पे अभी सरचार्ज भी लगेगा, तो सरचार्ज इस पे कितना लग जाएगा। अब 5 करोड़ के अगर अप टू रहती है सर, उससे ऊपर नहीं गई है तो 25% रहता है, इस पे 25% लगा दिया, तो प्लस 25% करा, कितना आया इसका, सरचार्ज के साथ इसकी वैल्यू हो गई 1,85,5,625, मतलब 1,85,15,625। और इस पे अगर हम उसका वो जो 7,20,000 जो उसने 5 करोड़ के ऊपर कमाया ना, वो भी अगर हम ऐड कर देते हैं, तो इधर पे इसकी जो मतलब टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी आ रही है, 1,92,035,625। तो समझ रहे हैं आप लोग, मतलब ये जो आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, मतलब 5 करोड़ के ऊपर 7,20,000 कमाने पे उसको इतना टैक्स लाइबिलिटी आ रही है बिफोर सेस, लेकिन अगर वो 5 करोड़ अप टू होती ना तो इतना आता। तो ये जो हमारा बीच का डिफरेंस है ना, ये कितने का है, 13,53,420, 13,53,420 का, ये हमारा इसको हम इसको मार्जिनल रिलीफ कहते हैं। तो ये हम इसको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे, ठीक है। तो ये मार्जिनल रिलीफ अगर इसको मिल जाएगा तो इसकी जो इनकम कितनी हो जाएगी, तो फिर हम इसको इसको ही मान लेंगे 1,92,35,625 को, ठीक है। तो ये हम इसकी इनकम मान लेंगे। इस पे ही अब हम क्या करने वाले हैं, ऐड कर देंगे, बिफोर सेस थी वो, ठीक है। तो ऐड हम इसमें करेंगे 4% सेस, तो 4% इसमें जब हम सेस ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4% 192,35,625 का 4% हमको इसका करना है, ठीक है ना, ये 4%। तो इसका 4% हो जाएगा 769,425। तो इसकी मतलब जो टैक्स पेबल हो जाएगा ना, इसका टैक्स पेबल, तो टैक्स पेबल इसका हो जाएगा 2,05,000। समझ रहे हैं आप, आपको समझ में आया, 2,05,000 ये इसका टैक्स पेबल हो जाएगा आफ्टर सेस के बाद। तो ये इसकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई। तो मतलब समझ रहे हैं आप मार्जिनल कॉन्सेप्ट, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट, कि देखो बंदे की इनकम जो है 5 करोड़ से 7,20,000 ऊपर गई, लेकिन जो टैक्स का डिफरेंस था, मतलब जो हमने उसको मार्जिनल दिया वो दे रहा 13,53,420 है। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट जो है रिलीफ देती है टैक्स पेयर को, जो हाई मतलब क्लास के जो टैक्स पेयर होते हैं, उनकी इनकम अगर उसकी इसके जो सरचार्ज के रेट हैं उसके ऊपर जाती है, तो उनके लिए ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है। तो जहाँ जहाँ सरचार्ज है वहाँ पे मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो पहले तो हमको क्या करना है, जो टोटल क्वेश्चन में दे रखी है उस इनकम पे हमने निकाल दिया। उसके बाद लेकिन हमने रिस्ट्रिक्ट करके देखा कि अगर सिर्फ जो 5 करोड़ है उस पर होती तो कितना आता। तो देखो 4,90,000 पे 30% के हिसाब से, 30% के हिसाब से कितना, 1,47,00,000 आया। उसमें हमने 12,500 ऐड कर दिया, 1,12,500। फिर हमने सरचार्ज भी ऐड कर दिया, क्योंकि 5 करोड़ के ऊपर गई तब उसका ऊपर वाले केस में 37% हो गया, लेकिन यहाँ 25% ही रहा। उसके बाद हमने उस पर जो एक्स्ट्रा उसने कमाया 5 करोड़ के ऊपर, मतलब जो उसकी, तो वो 720 हमने ऐड कर दिया। और देखा तो यार देखो उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी आई वो कितनी आई बिफोर सेस, इधर पे 1,92,35,625। तो हमने फिर उसको ये 13,53,420 का मार्जिनल रिलीफ दे देती है गवर्नमेंट। तो इस पे फिर सेस ऐड होगा, ये सेस ऐड हुआ इस पे 4% सेस, तो ये हुआ 4% सेस इस पे ऐड, उसका अमाउंट आया 7,69,425, ठीक है। और पूरा जो इसकी जो टैक्स लाइबिलिटी मतलब टैक्स पेबल हो गया इसके लिए, तो वो हो गया 2,05,000 रुपीज़, 5,050 रुपीज़ है, सॉरी कैलकुलेटर में मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी बीकॉम से लेके जो भी मतलब अगर
इनकम टैक्स सब्जेक्ट है आपको किसी भी लेवल पे कहीं पे भी, तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी रहता है। और देखो अपनी एग्ज़ाम में तो ऐसा रहता है, सी ए सी एम ए वाली इंटर की जो भी एग्ज़ाम होगी तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये कैलकुलेट करिए आप मार्जिनल रिलीफ। तो ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था।